बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को लिखी कि देश को संविधान कोई दिखावटी चीज नहीं बल्कि या को दिल ते अंगीकार करके या के अनुरूप व्यवहार करना बहुत जरूरी है। खासकर भारतीय संविधान सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मानवतावादी कल्याणकारी उद्देश्य को लेके है ताकि यहाँ जात पात मुक्त समता मूलक समाज की स्थापना हो। वो आज भी बहुजन समाज के लोगों के बीच बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बखूबी निभा रही है और अगर ये लोग नहीं बचेंगे या बहुजन समाज या हम लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब संविधान खत्म हो जाएगा और देश बचेगा ही नहीं। संविधान तो जब बिल्कुल दुखी है जहां जब याद आवे वरना मजे ले रहे सब। संविधान बचाने की बात ना करें, बस जब करें जब वोट लेनी हो। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाग और मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने संविधान दिवस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पे निशाने साधे। उन्होंने कही कि सत्ता में रहने वाली कांग्रेस और भाजपा ने संविधान को या कि असली जन कल्याणकारी मंशा के हिसाब से लागू नहीं करो, जो अति दुखद है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को लिखी कि देश को संविधान कोई दिखावटी चीज नहीं बल्कि या को दिल ते अंगीकार करके या के अनुरूप व्यवहार करना बहुत जरूरी है। खासकर भारतीय संविधान सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मानवतावादी कल्याणकारी उद्देश्य को लेके है ताकि यहाँ जात पात मुक्त समता मूलक समाज की स्थापना हो और देश महान बने। उन्होंने आगे लिखी है कि देश में संविधान लागू होने के इतने दशकन के बाद भी जमीनी स्तर पर सही व सच्चे सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र को अभाव ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ सत्ता में रहने वाली खासकर कांग्रेस और भाजपा ने संविधान को या कि असली जन कल्याणकारी मंशा के हिसाब से लागू नहीं करो, जो अति दुखद है। बसपा प्रमुख ने लिखी है कि दरिद्रता झेल रहे लगभग 140 करोड़ लोगों के भारत देश की पूंजी में विकास के जरिए जनता की गरीबी बेरोजगारी और पिछड़ापन दूर करने के लिए जनित व जन कल्याणकारी कार्य नहीं है कि कछु मुट्ठी भर लोगों को विकास होनो यहाँ हर संतुलन को बिगाड़ने वालों है जाते बहु अपेक्षित जन विकास कैसे संभव। उन्होंने आगे लिखी है कि आज संविधान दिवस पर बीएसपी संविधान की भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु याके मुख्य शिल्पी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी संभव जब उनके करोड़ों शोषित उपेक्षित अनुयायियों के जीवन में आरक्षण आदि के जरिए बेहतरी आएगी। या कि निया बीएसपी ही समर्पित है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने दोनों पार्टी पे निशाना साधा। सादाब रिजवी, क्या कहोगे? बिल्कुल सही निशाना साधा है और बहन मायावती ने इसलिए ये कहा है कि बसपा ही उनके लिए समर्पित है। वो इसलिए कहा है कि देश आज़ाद होने के बाद से लेकर अब तक बहुजनों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए अगर कोई पार्टी आवाज़ उठाती आई है तो वो सबके सामने है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो बल्कि हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी ये ब्लेम करती है कि बहन जी जातिगत राजनीति करती है। जातिगत राजनीति उनको इसलिए लगती है क्योंकि बहुजन समाज के, दलित समाज के, वंचित समाज के, शोषित समाज के उत्थान के लिए हमेशा बहन कुमारी मायावती आगे रही है। और ये जो ऊपर वाले तबके के लोग हैं ये इनको बात पचती नहीं है, हजम नहीं होती है, क्योंकि ये विश्व गुरु बनाना चाहते हैं देश को। विश्व गुरु बन सकता है, जाहिर सी बात है, विश्व गुरु बनाकर आप छोड़ दो, लेकिन क्या देश के अंदरूनी हालात जो हैं, वहाँ का जो एक सबसे निचले पायदान का व्यक्ति है, क्या आपकी योजनाएं उस तक पहुँच पा रही हैं? क्या उसका विकास हो पा रहा है? क्या उसे शिक्षा मिल पा रही है? क्या उसे पेट भर खाना मिल पा रहा है? क्या आज वो अपना जीवन यापन करने के लिए जो उसको सुख सुविधाएं चाहिए, मूलभूत सुविधाएं उस तक पहुंच पा रही हैं? ये बड़े सवाल हैं बेबाक जी। इन सारे सवालों के बीच अगर एक दलित और दला जाता रहेगा, एक शोषित का और शोषण होता रहेगा और एक वंचित समाज का व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होता रहेगा तो देश विश्व गुरु भले ही बन जाए, लेकिन अंदरूनी वजह से देश अब विश्व गुरु बनने के नहीं, यहाँ भारत को नाम ही विश्व गुरु कर दो तो बन थोड़ी गए हो, नाम ही तो बदल गो।
तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। जब देश में 80 करोड़ लोग अभी भी राशन दिए जा रहे हो तो क्या है, क्या स्थिति होगी, जग जाहिर है, सब मालूम है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लेकिन तारीफन के पुल बांधे जा रहे हैं। बिल्कुल। हैं, रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है। महंगाई बिल्कुल आसमान को छू रही है। छोटी छोटी चीज़ें, दाल तेल, सब आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल। व्यापार 0/सन्नाटा। और फिर बड़ी बड़ी बात कि हम तो विश्व गुरु बन जाएंगे। भाई कौन सी डिग्री है, कौन तो फार्मूला है विश्व गुरु बनने एक को? फॉर्मूला है विभाग जी, विश्व गुरु देश को अगर बनाना है तो बाबा साहेब अंबेडकर दिए हुए संविधान की जो प्रस्तावना ली जा रही है उस संविधान पर चलना भी होगा। खाली शपथ लेने के लिए संविधान नहीं है कि आपको शपथ संविधान की दिलाई जाएगी और आपको राजनेता बना दिया जाएगा, मंत्री बना दिया जाएगा, नेता बना दिया जाएगा, सांसद बना दिया जाएगा, विधायक बना दिया जाएगा, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बना दिया जाएगा। इसलिए संविधान नहीं है। संविधान को आपको प्रॉपर तरीके से, बराबर तरीके से संविधान पर चलना भी होगा। और बाबा साहेब की स्थिति क्या हो रही है बेबाक जी, आपने खबर सुनाई थी। और बहुजन समाज के बीच आप समय समय पर आकर उनके उत्पीड़न की, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी बात बताते रहते हैं। आपने ये भी बताया था कि जो बाबा साहेब अंबेडकर है, संविधान दिवस है, अभी बहन जी का ट्वीट भी आया है, लेकिन ये संविधान दिवस कैसे मनाया जाए? क्योंकि संविधान के जो रचयिता है, संविधान की जो शिल्पकार हैं, उनकी मूर्तियों को गौशालाओं में फेंका जा रहा है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनकी जहां जहां प्रतिमाएं लगी हैं उसे खंडित किया जा रहा है। तो ये किस बात का सबूत है? ये उसी बात का सबूत है कि जो संविधान के विरोधी हैं वो जानते हैं कि संविधान के रचयिता और को, संभल में के शिल्पकार संविधान, को हटा देना है। संभल में संविधान की कसम खा गई तो हैरोगे जो कच्चू हैरो है। बिल्कुल। बताओ, संविधान तार तार करो जा रहे हो, पुलिस सामने तो ठां ठां कर रही है बिल्कुल। हैं, 5-5 लोग मर रहे हैं। क्या है, संविधान की धज्जी ऐसे ही उड़नी है, ऐसे ही उड़ रही है। देखो, बताओ कोई कमी हो तो। संविधान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। संविधान को बनाने में, संविधान को तैयार करने में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जितनी मेहनत की है, और मेहनत करने के साथ साथ उन्होंने ध्यान रखा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर लेकर चले थे। उसके बाद माननीय काशीराम ने उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए इसको आगे बढ़ाया है, इस कार्य को। और उसके बाद माननीय काशीराम के जो बचे हुए कार्य थे वो आज भी बहुजन समाज के लोगों के बीच बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बखूबी निभा रही है। और अगर ये लोग नहीं बचेंगे, या बहुजन समाज या हम लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब संविधान खत्म हो जाएगा और देश बचेगा ही नहीं। संविधान तो जब बिल्कुल दुखी है जहाँ जब याद आवे, वरना मजे ले रहे हैं सब। संविधान बचाने की बात ना करें, बस जब करें जब वोट लेनी हो। बिल्कुल। और बाकी अपने अपने हिसाब से संविधान को मानने। बिल्कुल। लेकिन मैं सब लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप लोग तो भली भांति जाने हैं, लेकिन जो लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लाल किताब ही है जो हमारी पूछ है, हमारी इज्जत है, जाकी वजह से हम अच्छी तरह से जी पा रहे हैं, खुल के सांस ले पा रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं दिए हो तो हम भी यह बात को डायरेक्ट आपते नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, क्योंकि संविधान के तहत ही हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुसार देश का हर एक नागरिक, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मीडिया का हो या ना हो, लेकिन अपनी बात रख सकता है। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी आज जो विपिन बेबाक, शादाब रिजवी स्टूडियो में बैठकर आप लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं और बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये भी बाबा साहेब की देन है। अगर बाबा साहेब संविधान ना देकर जाते तो शायद आज हम और आप ये जो बात कर रहे हैं ये भी ना कर पाते। सही है, बिल्कुल 100% सही है। 16 आना सही है, बिल्कुल सही है। और हम अपनी बात को ऐसे ही कहते रहेंगे, अपने समाज तक बात उनको पहुंचाते रहेंगे। और समाज को दायित्व है कि समाज भी अपने जानकार, रिश्तेदार, दोस्त सबको खबरन को शेयर करते रहे। शेयर करने का मतलब है बाबा साहेब के संविधान के तहत जो आज़ादी दी गई है, और वो आज़ादी यही है कि आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं। यानी अपना कमेंट लिख के, ये जो कमेंट आप लिख रहे हो ना, इस कमेंट के लिखने का अधिकार भी बाबा साहेब आपको देकर गए हैं। और अगर आप उसका भी इस्तेमाल नहीं करते तो फिर बाबा साहेब के संविधान का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपकी अपनी अभिव्यक्ति आप शेयर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं
कि बहुजन के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा उत्पीड़न किया जा रहा है। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब। मेरा नाम है शादाब।